बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर या फत्तह या करीम व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज हम जो है ये फ़स्ल मवाने इर्स में पढ़ रहे हैं, सिराजी पढ़ रहे हैं हम जमात अरबी चारम की, जिसमें विरासत के बारे में बयान किया जा रहा है कि विरासत किस किसको दी जाएंगी, किस किसको मिलेंगी, किसका कितना हिस्सा होगा, कैसा होगा, किस तरतीब से तकसीम की जाएंगी। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि सबसे पहले जो है विरासत तकसीम करने से पहले जो अगर कोई शख्स फौत होता है तो उसके माल में से, उसके प्रॉपर्टी में से, उसके पैसों में से सबसे पहले उसकी तजहीज़ व तदफीन किए जाएंगी। उसके बाद तजहीज़ के बाद उसको देखा जाएगा, उसके कर्ज है तो उसका कर्ज को अदा किया जाएगा। नंबर 2, उसके बाद नंबर 3 उसकी जो वसीयत है तो वो नसीहत जो 1/3 में से उसकी वसीयत पूरी की जाएगी और उसके बाद फिर उसके वरसा में उसके माल को तकसीम किया जाएगा उस हिसाब से, जिस हिसाब से किताब व सुन्नत ने हमें और इजमा उम्मत ने हमें बताया है। जिन के हिस्से मुकर्रर किए किताब व सुन्नत ने और इजमा ने, उनके हिसाब से उनको तकसीम किया जाएगा उसी हिसाब से। तो उसमें भी हमने 9 और 10 कैटेगरी पढ़े हैं कि सबसे पहले किसको दिया जाएगा, उसके बाद किसको दिया जाएगा, उसके बाद किसको दिया जाएगा, और अगर उसका कोई भी वारिस नहीं है तो आखिर में उसको बैतुल माल में इस्लामी हुकूमत अपने कब्जे में लेके बैतुल माल में उसको जमा कर देंगे, उसकी प्रॉपर्टी को। तो ये तो हुआ किसको देना है, उसका माल किसको देना। अब कहते हैं बात सूरतें ऐसी आती है कि उसके वारिसों को उसके विरासत से महरूम कर दिया जाता है और उसको मना कर दिया जाता है, उनको विरासत में कोई पैसा नहीं मिलता। तो उसका बयान चल रहा है फ़स्ल फ़ी मवानिल इर्स, फ़स्ल फ़ी मवानिल इर्स यानी फिल मवानिल इर्स यानी जिनको विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाएगा। ऐसे लोग भी हैं जिनको हिस्सा नहीं दिया जाता। कभी ऐसा होता है कि वारिस सबब विरासत के पाए जाने के बावजूद, सबब विरासत पाए जाने के बावजूद अपनी ज़ात में किसी वस्फ़ के पाए जाने की वजह से, देखिए अपनी ज़ात में किसी वस्फ़ के पाए जाने की वजह से विरासत से महरूम हो जाता है, विरासत से दूर हो जाता है। इन अवसाफ को मवाने इर्स कहते हैं, इन अवसाफ को मवाने इर्स कहते हैं। मवाने इर्स 4 हैं। फिर क्या कहते हैं, मवाने इर्स कितने हैं, 4 हैं। तो क्यों इनको मना किया जाता है कि वो अपनी ज़ात में कोई ऐसा वस्फ़, कोई ऐसी खूबी या कोई ऐसी हरकत कर जाते हैं या ऐसी कोई खूबी पाई जाती है, कोई ऐसी बुराई पैदा हो जाती है जिससे वो विरासत से क्या हो जाते हैं, दूर कर दिया, चलो तुम्हें कोई विरासत नहीं है, उन्हें हकाल दिया जाता है। तो ऐसे तो इनको मवाने इर्स कहते हैं। और ये मवाने इर्स क्या है, 4 है। मवाने इर्स कितने हैं, मवाने इर्स कहते हैं 4 है। अल मानिउ मिनल इर्स अर्बअतुन, वही कह रहे हैं मुसन्निफ, अल मानिउ मिनल इर्स अर्बअतुन के मवाने इर्स जो 4 हैं। ऐसी चीज़ें जिसको वारिस को उसकी विरासत से महरूम रखने वाले मवाने इर्स कितने, 4 हैं, 4 हैं। तो नंबर 1 क्या है, नंबर 1 ग़ुलामी, नंबर 1 ग़ुलामी, नंबर 2 कत्ल, नंबर 2 कत्ल, एक हुआ ग़ुलामी और नंबर 2 कत्ल, नंबर 2 कत्ल, और क्या नंबर 3 इख्तिलाफ़ दीन, नंबर 3 इख्तिलाफ़ दीन, नंबर 4 इख्तिलाफ़ मुल्क। तो ये 4 जो है ऐसे असबाब है जो किसी वारिस में अगर ये पाया जाए तो वो वारिस जो है विरासत से महरूम हो जाता है, वो वारिस विरासत से महरूम हो जाता है। तो ये जिनको मवाने इर्स कहते हैं, यानी ऐसी कोई उसके अंदर चीज़ पाई जा रही है, ऐसा कोई वस्फ़ पाया जा रहा है, ऐसा कोई खूबी पाई जा रही है कि जिसकी वजह से वो वारिस होते हुए भी, उसका करीबी होते हुए भी उसको उसकी विरासत, फौतशुदा की मैयत की विरासत से उसको महरूम कर दिया जाता है, उसको विरासत नहीं मिलती है। तो ये 4 है, ये 4। इख्तिलाफ़ मुल्क, मुल्क बदल गया, इख्तिलाफ़ दीन, मज़हब बदल गया, और कत्ल कर दिया उसने, या ग़ुलाम। तो ये 4 जो है हम इनकी तफसीर जो है इंशाअल्लाह अभी पढ़ेंगे। तो अर्बअतुन में सबसे पहले क्या कह रही है, अर्रिक़ु वाफ़िरन कान औ नाक़िसन, अर्रिक़ु वाफ़िरन कान औ नाक़िसन, ग़ुलामी। सबसे पहले चीज़ किसको बता रहे हैं, ग़ुलामी को बता रहे हैं। ग़ुलामी खा किसी तरह की हो, ग़ुलामी खा वर्रिक़ु वाफ़िरन कान औ नाक़िसन, चाहे वाफ़िर यानी पूरी तरह हो, मुकम्मल वो ग़ुलाम हो, या जो है नाक़िस हो यानी मुकम्मल ग़ुलाम नहीं है बल्कि नाक़िस ग़ुलाम है, जिसको
उसके मौला ने ये इजाज़त दी हो कि तू मेरे मरने के बाद तो आज़ाद है, तो नाक़िस ग़ुलामी हुई, है ना। और अगर उसको कुछ भी नहीं कहा तो पूरी पूरी ग़ुलामी हुई। तो ग़ुलामी ख़्वाह वो किसी तरह की हो, बस क़िन यानी अब्द खालिस का मकातिब मुदब्बर, मुकातिब होता है, उसमें मकातिब होता है, एक मुदब्बर होता है, और एक उम्मे वलद होता है, और एक मोतकुल बास होता है। तो किसी को भी विरासत में से हिस्सा नहीं मिलेगा, किसी को भी हिस्सा नहीं मिलेगा। अब ग़ुलामी कई तरीके को, एक मुकातिब होता है, एक मुदब्बिर होता है, एक उम्म वलद होता है, एक मोतकुल बास होता है। तो ग़ुलामी किसी भी तरह के हो, वो अपने ग़ुलामी की वजह से अपने मौला के या अपने रिश्तेदार की विरासत का हकदार नहीं होगा। है समझ में? तो ये है, तो ये सबसे पहला जो है ग़ुलामी है। सबसे पहला क्या है? अर्रिक़ु वाफ़िरन कान औ नाक़िसन, चाहे वो मुकम्मल हो चाहे नाक़िस हो। दूसरी चीज़ कह रहे हैं, दूसरी चीज़ कह रहे कत्ल, दूसरी चीज़ कत्ल, अल्लज़ी यतअल्लक़ु बिही, ऐसा कत्ल जिससे कि यतअल्लक़ु बिही वुजूबल क़िसास, जिसकी वजह से क़िसास वाजिब हो चुका हो, जिसकी उसने कत्ल कर दिया और कत्ल करने की वजह उसके ऊपर क़िसास वाजिब हो गया है। औ कफ़ारहु, औ कफ़ारिया उसका कफ़ारा लाजिम हो गया हो। कातिल मक़तूल का वारिस नहीं होता, कातिल मक़तूल का वारिस नहीं होता। उसने किसी को कत्ल किया तो उसका वारिस वो नहीं हो सकता, कातिल मक़तूल का वारिस नहीं होता। अब कत्ल की 5 किस्में कह रहे हैं, कत्ल की 5 किस्में हैं, कत्ल अमद, कत्ल शिबे अमद, ख़ता, शिबे ख़ता, ख़ता और शिबे ख़ता, और कत्ल बिस्सबब, और कत्ल बिस्सबब। कुल चारों, पहली चारों किस्मों में कातिल मक़तूल की वारिस से महरूम होता है। कौन से? कत्ल अमद, शिबे अमद, ख़ता और शिबे ख़ता। इसमें क्या होता है? कातिल मक़तूल की विरासत से महरूम हो जाता है, इसलिए उनमें क़िसास या कफ़ारा वाजिब होता है, क्योंकि इसमें क़िसास या कफ़ारा वाजिब होता है। क्या होता है? बिवुजूबिल क़िसास और कफ़ारा हो, जिसमें कि वाजिब हो जाए क़िसास, यानी इसने इसको कत्ल किया इसलिए उसको कत्ल किया जाए, या नहीं तो उसको कफ़ारा अदा किया जाए, उसके ऊपर कुछ जुर्माना आयद किया जाए और उसको कफ़ारा उसके ऊपर लगाया जाए, है ना। तो ये सूरतें जो है इसमें बिल्कुल कातिल मक़तूल का वारिस नहीं होगा, उसमें से उसको मक़तूल के विरासत में से उसको एक नया पैसा भी नहीं दिया जाएगा। आ रहा समझ में? अब पाँचवा कत्ल, पाँचों किस्म जो कत्ल बिस्सबब, कत्ल बिस्सबब से कातिल विरासत से महरूम नहीं होता, कातिल मक़तूल की विरासत से महरूम नहीं होगा। है समझे? अब कत्ल की तफसील क्या है भाई? कत्ल जो है कत्ल अमद, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक जानबूझकर किसी हथियार से, कत्ल अमद किसको कहते हैं? जानबूझकर किसी हथियार से, ये हथियार के कायम मकाम आले से कत्ल करने को कत्ल अमद कहते हैं। क्या कहते हैं? कत्ल अमद किसको कहते हैं? जानबूझकर किसी हथियार से या किसी आले से कत्ल करने को कत्ल अमद कहते हैं। और साहिबैन और सलासा के नज़दीक, साहिबैन और अइम्मा सलासा के नज़दीक जानबूझकर किसी ऐसी चीज़ से कत्ल करने को कत्ल अमद कहते हैं जिससे आमतौर पर आदमी मर जाता है, जैसे भारी लकड़ी वगैरह। इस किस्म के गुनाह के साथ क़िसास वाजिब होता है और कातिल विरासत से महरूम हो जाता है। नंबर 2 का कत्ल क्या है? कत्ल शिबे अमद, कत्ल शिबे अमद। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक जानबूझकर किसी ऐसी चीज़ से मार डालना जो ना तो हथियार हो ना ही हथियार के कायम मकाम, मगर उससे जान निकलने का गालिब गुमान हो, जैसे कोड़ा, बड़ी लाठी वगैरह, तो इसको क्या कहते हैं? कत्ल शिबे अमद कहेंगे। साहिबैन रहमतुल्लाह सलासा के नज़दीक शिबे अमद ऐसी चीज़ से कत्ल करने को कहते हैं जिससे आम तौर पर आदमी ना मरता हो, जैसे छोटी लाठी वगैरह। तो फतवा क्या है? फतवा इमाम अबू हनीफा के कौल पर है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ने वो यफ्ती बिक़ौलिही से उसकी सराहत फरमाई है। अच्छा, अब शिबे अमद का क्या हुक्म है? शिबे अमद का हुक्म यह है कि उसमें गुनाह के साथ कफ़ारा और आक़िला पर दियत मुग़ल्लज़ा वाजिब होती है, नीज़ ऐसा कातिल विरासत से महरूम भी हो जाता है। कफ़ारा क्या है? कफ़ारा एक ग़ुलाम या बांदी को आज़ाद करना। कफ़ारा क्या है? ग़ुलाम या बांदी को आज़ाद करना और दस्तयाब न होने की सूरत में लगातार 60 रोज़े रखना, लगातार 60 रोज़े रखना। दियत मुग़ल्लज़ा में 4 तरह के 100 ऊँट और दियत मुख़फ़फ़ा में 5 तरह के 100 ऊँट वाजिब होते हैं।
होते हैं। चलिए अब कत्ल ख़ता क्या है? कत्ल ख़ता उसकी दो सूरतें हैं, ख़ता फिल क़स्द, ख़ता फिल अमल। किसी मुसलमान को शिकार समझकर मार डालने को ख़ता फिल क़स्द कहते हैं। जैसे कोई अपने मोरिस को शिकार समझकर मार डाले और निशाना चूक जाने को ख़ता फिल अमल कहते हैं। जैसे हिरन का शिकार करके फायर किया, अचानक मोरिस सामने आ गया और उसे गोली लग गई, या बिला क़स्द व इरादा बंदूक दुरुस्त करते हुए गोली चली जिससे मोरिस की मौत वाक़ई हो गई। शिबे ख़ता क्या है? अनजाने कत्ल का हो जाना। अनजाने शिबे ख़ता क्या है? नींद में करवट बदलते हुए बच्चा दबकर मर जाए, दरख्त या छत वगैरह से बेख्तियार किसी पर गिरे जिससे मर जाए तो वो मर जाए तो उसको क्या कहते हैं? कत्ल ख़ता की दो किस्मों में से कफ़ारा और दियत खफीफा लाजिम होती है। नीज़ ऐसा कातिल विरासत से भी महरूम होता है। नंबर 5, कत्ल बिस्सबब, कत्ल का सबब इख्तियार करना। मसल किसी ने गैर की ज़मीन में कुआं खोदा, इत्तेफाक से कुआं खोदने वाले का रिश्तेदार मोरिस उसमें गिर कर मर गया, या गैर की ममलूका ज़मीन में पत्थर रख दिया, इत्तेफाक से पत्थर रखने वाले का रिश्तेदार मोरिस उससे टकरा कर गिरा और जहाँ बाहक हो गया। इस कत्ल में सिर्फ आक़िला पर दियत वाजिब होती है, ना तो कफ़ारा वाजिब होता है, ना ही कातिल विरासत से महरूम होता है। अब मसला क्या है? अगर कोई बच्चा या पागल या मातू कम अकल या कोई कम अकल शख्स अपने मोरिस को कत्ल कर दे तो ये विरासत से महरूम नहीं होगा, इसलिए कि सब शरअन मुकल्लफ नहीं हैं। कत्ल की ये चारों सूरतें इस वक्त माने इर्स होती है जब कातिल ने अपने मोरिस को बिला वजह शरई कत्ल किया हो। लिहाजा अगर कत्ल शरई वजह से हो, मसलन मोरिस को क़िसासन कत्ल करे, या ये हद ज़िना में रजम करे, या अपनी जान बचाने के लिए मजबूर होकर कत्ल करे, 3 सूरतों में कातिल विरासत से महरूम नहीं होगा। आया समझ में? तो ये 4 शर्तें हैं। तो इनमें जो है इनमें मोरिस को जो है उसके कत्ल की वजह से इन लोगों को ये विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। हालांकि वारिस थे वो मोरिस के, उसके बावजूद भी उनको विरासत से महरूम कर दिया जाएगा। इख्तलाफी मुल्क हैं, 2 मुल्कों के रहने वाले काफिरों को एक दूसरे की विरासत नहीं मिलती। मुसलमान चाहे जहाँ उनको अपने रिश्तेदार की विरासत मिलेगी, मुसलमानों के दरमियान मुल्क के मुख्तलिफ होने का कोई एतबार नहीं। बाज़ फ़ुक़हा ने मुसलमानों के हक़ में भी बाज़ सूरतों में इख्तलाफी मुल्क का एतबार किया है, मगर वो मरजूह और गैर सही है। आया समझ में? तो यही कह रहे हैं, वल-क़िसास कफ़ा वाजिबुन व इख्तिलाफ़ुद्दारैन। तो क्या हो गए? इख्तिलाफ़ी दीनैन हो गए, दीनों का इख्तिलाफ, इख्तिलाफ़ुद्दारैन और मुल्कों का इख्तिलाफ और मुल्कों का इख्तिलाफ। ये 4 जो है इख्तिलाफ़ात जो है मवाने इर्स है, यानी वारिस होने से रोक देते हैं। इम्मा हकीकतन कल हरबी व ज़िम्मी, चाहे वो हकीकतन हो जैसे हरबी है और एक ज़िम्मी है। हरबी किस कहते हैं? हरबी जो कि दारुल हर्ब में रह रहा है, यानी गैर मुस्लिमों के मुल्क में रह रहा है। ज़िम्मी किसके हैं? जो मुसलमानों के मुल्क में रह रहा है। दोनों आपस में रिश्तेदार है, दोनों नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, और दोनों आपस में रिश्तेदार है, लेकिन चूँकि इस्लामी मुल्क में रह रहा है और वो दारुल हर्ब में रह रहा थी, हक़ीक़तन क्या हो गया? ये इख्तिलाफ़ी दारैन हो गया। और हुक्मन, या हुक्मन जो है इख्तिलाफ़ी दारैन हो, जैसे कल मुस्तअमिनी, जैसे कोई जो है दारुल इस्लाम में जो है अमन व अमान लेकर रह रहा है, व ज़िम्मी, और कोई जो ज़िम्मी है, अविल हरबी, ये है नहीं, या दोनों हरबी है, मिन दारैन, दोनों तरफ से क्या है वो? अविज़ व ज़िम्मी अविल हरबी, यही नहीं, मिन दारैन, दोनों 2 दारों से उनका इख्तिलाफ है। क्या कह रहे हैं? और 2 दीनों का इख्तिलाफ और काफिरों के दरमियान 2 मुल्कों के इख्तिलाफ, ख्वाह हकीकतन हो, हिस्सन हो जैसे हरबी और ज़िम्मी, या हुक्मन हो जैसे मुस्तामिन और ज़िम्मी, या 2 मुख्तलिफ दारुल हुकूमत के रहने वाले, 2 मुख्तलिफ दारुल हर्ब के रहने वाले काफिर हो। अविल हरबियैन मिन दारैन, या 2 दारुल हर्ब के मुख्तलिफ गैर मुस्लिम रहने वाले हो। मुख्तलिफ़ैन जो कि मुख्तलिफ है, उनका मुल्क में मुख्तलिफ है और उनका जो है मुल्क भी अलग अलग, और वो गैर मुस्लिम में दारुल हर्ब में रह रहे हैं। वद्दारो इन्नमा तख्तलिफ़ु बिख्तिलाफ़िल मनआती। अब कह रहे हैं दार जो है कब मुख्तलिफ होता है, दार की तारीफ़ कर रहे हैं कि दार कब मुख्तलिफ होता है।
तो क्या कह रहे हैं, दार कब मुख्तलिफ होता है, तो कहते हैं दार जब मुख्तलिफ होता है वद्दारुल इन्नमा तख्तलिफ इख्तिलाफिल मनहती वल मलिकी, कि जब आना जाना हुआ एक दूसरे में मना हो, या बादशाह जो इनके बादशाह अलग है उसका उनका बादशाह अलग हो, तो क्या कहते हैं इसको, फिर ये जो है वक़्दारो इन्नमा तख्तलिफु बिख्तिलाफिल मनहती वल मलिकी लिनक़ताइल असमती फ़ीमा बैनहुम। तो इख्तिलाफ़ मुल्की ये सूरतें बयान कर रही है, की जा रही है कि जब उनके आना जाना मना हो, उनका बादशाह अलग अलग हो, लिनक़ताई फ़ीमा बैनहुम अल असमा, और उनके दरमियान के असमा भी उनका अलग अलग हो, दारुल हुकूमत भी दोनों का अलग अलग हो, दारुल हुकूमत भी क्या हो, दोनों के अलग अलग हो। तो क्या होगा इनको, ये इसको इख्तिलाफ़ दारैन समझा जाएगा। इख्तिलाफ़ दारैन यानी मुल्क जो अब जो अलग अलग हो गए, ये समझा जाएगा। तो इनको कब अलग अलग समझाएंगे, जबकि इनके बादशाह अलग हो, इनके दारुल हुकूमत अलग हो, और इनका आना जाना जो है क्या मुनक़ते एक दूसरे मुल्क में। तो इसको कहेंगे ये इख्तिलाफ़ दारैन, उनको इख्तिलाफ़ दारैन उस वक्त समझा जाएगा। इख्तिलाफ़ मुल्क की हक़ीक़त किसको कहते हैं, किताब के बाद में इख्तिलाफ़ मुल्क की चंद सूरतें जिक्र की गई, उनको समझने के लिए चंद इस्तिलाहात समझने जरूरी। हरबी कहते हैं, हरबी उस काफिर कहते हैं जो दार हरब में का मुस्तकिल बाशिंदा हो। हरबी उस काफिर को कहते हैं जो दार हरब का मुस्तकिल बाशिंदा हो। ज़िम्मी उस काफिर कहते हैं जो जिज़िया देकर दारुल इस्लाम में मुस्तकिल रहता हो। ज़िम्मी उस काफिर कहते हैं जो जिज़िया देकर दारुल इस्लाम में मुस्तकिल रहता है। मुस्तामिन उस काफिर कहते हैं जो दारुल इस्लामी वीज़ा लेकर आर्जी इकामत हासिल किए हुए हो। मुस्तामिन उस काफिर कहते हैं जो दारुल इस्लाम में वीज़ा लेकर आर्जी इकामत हासिल किए हुए हो। तब इख्तिलाफ़ मुल्क हक़ीक़ी, इख्तिलाफ़ मुल्क हुक्मी है ना। अल हरबियैन मिन दारैन मुख्तलिफ़ैन, ये बेवक्त हक़ीक़ी हुक्म दोनों की मिसाल है। हक़ीक़ी की सूरत दो मुख्तलिफ दारुल हर्ब, मसलन अमरीका और रूस के दोनों दारुल हर्बी है और दोनों के दरमियान हक़ीक़तन मुल्क मुख्तलिफ है। हुक्मी की सूरत दो मुख्तलिफ दारुल हर्ब, अमरीका और रूस के दो हरबी दारुल इस्लाम अफ़गानिस्तान में वीज़ा लेकर रहते हो, तो अगरचे बज़ाहिर दोनों एक ही मुल्क में हैं, लेकिन हुक्मन दोनों दो मुख्तलिफ मुल्क अमरीका और रूस के रहने वाले हैं। इसलिए इन तमाम सूरतों में एक काफिर को दूसरे की विरासत नहीं मिलेगी। अरबी और मुस्तामिन को एक दूसरे की विरासत मिलेगी, हरबी और मुस्तामिन को एक दूसरे की विरासत मिलेंगी, इसलिए कि दोनों की शरीयत दारुल हर्ब की होती है। हर चंद के मुस्तामिन दारुल इस्लाम में होता है, लेकिन उसकी इकामत आरसी होती है। अइम्मा सलासा के नज़दीक इख्तिलाफ़ मुल्क इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के नज़दीक इख्तिलाफ़ मुल्क मुतलक़न माने इर्स नहीं है, माने मुल्क माने इर्स नहीं है। और अल्लामा जिरजानी रहमतुल्लाह अलैह की तहक़ीक़ के मुताबिक इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह भी इख्तिलाफ़ दार को सिरे से माने इर्स नहीं मानते। तो ये था माने इर्स का कि भाई किन किन को विरासत से महरूम किया जाता है और किन वजूहात की बिना पर उनको महरूम किया जाता है। तो मानी इर्स जो है कि जिनकी वजह से इन वारिसों को उनकी विरासत से महरूम किया जाता है। तो ये साहिब किताब ने चार वजूहात बताइए कि चार वजूहात की वजह से वारिस को उसके विरासत से महरूम कर दिया जाता है। सबसे पहले ग़ुलामी, नंबर दो कातिल, नंबर तीन सबसे पहले जो है नंबर 3 कत्ल हो गया, नंबर 3 इख्तिलाफ़ दीनैन और नंबर 4 इख्तिलाफ़ दारैन। इख्तिलाफ़ दीन और इख्तिलाफ़ दारैन मुल्क का मुख्तलिफ होना है ना। माने रोकने वाला, माने कहते हैं रोकने वाला, इसकी जमा आती है मवानी, मानिउन जमा मवानिउन। अद्दार यानी मुल्क, अलमनअतु बरवज़्न फ़अलतुन, मानिउन की जमा है माने लश्कर, इसलिए कि मुखालिफिन को रद्द करता है ना। अल इस्मतु बचाओ, सलामती जमा इस्म, अल मलिक बादशाह जमा मुलूक। अल इस्मतु यानी बचाओ, सलामती। माने और हाजिब में फ़र्क, माने और हाजिब में फ़र्क। माने और हाजिब दोनों लुग़वी माने के एतबार से एक ही जैसी है, लेकिन इस्तिलाह में फ़र्क है। ज़ात में पाए जाने वाले वस्फ़, कत्ल, कुफ्र वगैरह की वजह से
विरासत महरूमी मना और किसी दूसरे शख्स की वजह से विरासत से महरूमी हिज्ब कहलाती है। ये भी कहा जाता है कि हिज्ब में जल्ब मनफियत होता है, हाजिब खुद तरका लेता है, लेकिन मनह में ये बात नहीं होती। याद रखना चाहिए कि मवानी की वजह से महरूम होने वाले वारिस को इस्तिलाह में मवानी की वजह से महरूम होने वाले वारिस को इस्तिलाह में महरूम और हिज्ब से महरूम होने वाले को इस्तिलाह महजूब कहते हैं, महजूब कहते हैं। तो खैर ये तमाम तारीफ़ात आ रही हैं, है ना। मुल्क की मुख्तलिफ होने की सूरतें आपके सामने आ गई है, कातिल की आपके सामने आ गई है, और इख्तलाफी दीन भी आ गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला यूरिसुल मुस्लिमुल काफिरा वल काफिर मुस्लिमा, ना तो मुसलमान काफिर का वारिस होगा और ना ही काफिर मुसलमान का। कुफ्र से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार है, ख़्वाह उसके साथ अल्लाह की उलूहियत वहदानियत का भी इनकार हो या ना हो। लिहाजा यहूदियत, नसरानियत, मजूसियत, हिंदू धर्म वगैरह सब कुफ्र हैं। वल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, या नीस कादियानी मुसलमान का वारिस नहीं होगा और न मुसलमान कादियानी का वारिस होगा, इसलिए कि भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिर नबी होने का इनकार करते हैं। इसी तरह के मलऊन मिर्ज़ा को नबी मानते हैं। तो ये तमाम जो है मान इर्स होंगे और इन तमाम को विरासत से महरूम किया जाएगा और इनको महरूम कहते हैं। और जो हिज्ब की वजह से जो महरूम होता है उसको उनको महजूब कहा जाता है इस्तिलाह में। तो आज का सबक हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है, लिहाजा इंशाअल्लाह आइंदा फिर हम पढ़ेंगे। और यहीं तक आज का दर्स ख़त्म हो रहा है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।